जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 7 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और यह ऑफलाइन क्लास का टेस्ट है। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट जो चल रहा है अभी रैंकर्स 30 पटना में, जो भी दरोगा का तैयारी करते हैं और जो भी पटना में है, यह डेली टेस्ट चलता है और इसका फी मात्र 5 रुपया है। मात्र 5 रुपये, चूंकि हम सिर्फ जीरोक्स का चार्ज लेते हैं और इसका डिस्कशन तुरंत टेस्ट के बाद जस्ट हो जाता है। ठीक है, और जो भी पटना से बाहर आए वह वीडियो को देखिए और अपने दोस्त के बीच भी जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज देखते हैं सेट नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन। सेट नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का किस बृहद दूरबीन की स्थापना के स्थान को लेकर पिछले वर्ष 2020 में विवाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा टीएमटी। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है 30 मीटर टेलीस्कोप। 30 मीटर टेलीस्कोप, और इसका स्थापना जो किया जाना था वह अमेरिका के हवाई द्वीप पर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 2 नंबर। कोमियो विंड्स पुस्तक जो अप्रैल 2020 में प्रकाशित हुआ था का लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जॉन ग्रासिम है। कौन है? जॉन ग्रासिम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जॉन ग्रासिम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 3, कह रहा है कि कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए हाल ही में जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन कौन संस्था करती है? इसका राइट आंसर होगा श्रम ब्यूरो। ऑप्शन बी, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 4, कह रहा है कि आदिवासी संग्रहकर्ताओं के कवरेज को 3 गुना करने से चर्चा में रहे पीएम वन धन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह जो पीएम वन धन योजना था यह शुरू किया गया था 2018 में। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इसका जो उद्देश्य है जनजाति लोगों की आजीविका सृजन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 5, कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन किए गए जाने से चर्चा में रहे इंडिया आइडियाज का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और अमेरिका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और इसका जो थीम रहा बेहतर भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6, साइबर सुरक्षा एजेंसी IRCTC इन द्वारा चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक जो है यह एंड्रॉयड मॉलवेयर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मॉलवेयर है, एंड्रॉयड मॉलवेयर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि किस देश में लापरवाही से रखे अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में जो है 4 अगस्त को यह विस्फोट हुआ था। 4 अगस्त 2020 में हुए विस्फोट के बाद जन आक्रोश के कारण प्रधानमंत्री हसन दियाब ने त्याग पत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा लेबनान के। ठीक है, और लेबनान की राजधानी जो है बेरूत, वहीं पर जो है 2750 टन जो है अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसी में क्या हुआ? विस्फोट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 8वां, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा विरुधनगर। ठीक है, विरुधनगर ये तमिलनाडु का। ठीक है, विरुधनगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 9, कह रहा है कि माई राइट निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 10, कह रहा है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती योजना के किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई? पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती योजना किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से
ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? इसका राइट आंसर होगा कल्पसूत्र से। किससे होता है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर जो थे वह महावीर थे। ठीक है, महावीर थे और इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 12। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? देखिए, प्रथम धातु का जो खोज किया गया था वह तांबा था और प्रथम बनाए जाने वाला औजार जो था वह कुल्हाड़ी था। यानी कि तांबा और कुल्हाड़ी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यह इसका राइट आंसर जो होगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह दशराग का युद्ध जो लड़ा गया था सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी के तट पर। देखिए, 90वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 90वें मंडल में इसमें सोम देवता का उल्लेख है। और 8वें में क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है। 10वें मंडल में जो है चतुर्वर्ण समाज की रचना, चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला को क्या कहते हैं? देखिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और उप संपदा किसको कहते हैं? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? उप संपदा कहते हैं। भिक्षुक किसको कहते थे? कि प्रचार के लिए जिस सन्यासी ने जिस सन्यासी जो है अपनाने के लिए क्या करते हैं उसको भिक्षुक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित कुशासन के आरोप पर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब ऐसा किया था? तो यह 1881 में जो है कुशासन के आरोप में मैसूर को प्रशासन को ले लिया था। और 1834 में जो है कुर्ग एवं मध्यकचेर को हड़प लिया था। और देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल है 1828 से 1835। देखिए, सती प्रथा का अंत जो है इसी के शासनकाल में 1829 में हुआ था। और अगर पूछे कि ठगी प्रथा का अंत भी जो है इसी के शासनकाल में 1830 में हुआ था। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 16। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यह क्या था? मैडम HP ब्लॉडवेस्की। ठीक है, मैडम HP ब्लॉडवेस्की। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और इसके साथ एक और थे, उसका नाम था कर्नल अलकाट। ठीक है, कर्नल अलकाट। और इसका स्थापना जो हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैलेंटाइन सिरोल होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गरीबी का अस्थायित्व जो है यह क्रूरतम रूप है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा M.K. गांधी ने। किसने कहा था यह कथन? M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? देखिए, साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 1927 को इसका गठन हुआ था। फरवरी 1928 में जो है वह भारत आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 21 कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, प्रकाश जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इसका गठन कब हुआ था, तो देखिए अगर कुछ औपचारिक रूप से गठन हुआ था इसका 1934 में, 1934 में। ठीक है, 1934 में, 1934 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस सिख गुरु के द्वारा, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया, सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया। इसका राइट आंसर जो होगा वह गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह का जो काल रहा था 1675 से 1708। ठीक है, 1708। और देखिए गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है, और इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना किया था वह 1699 में। कब किया था, 1699 में। और प्रथम सिख गुरु जो थे वह गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। और गुरु का लंगर जो है गुरु नानक ने ही प्रारंभ किए थे, और इसको अस्थायी रूप दिया था गुरु अंगद ने। ठीक है, किसने दिया था, गुरु अंगद ने। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी। कौन है, प्लिनी। तो पहला ही क्या आपका सुमेलित नहीं है, यानी आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत का भूगोल टॉलमी सही है। इंडिका मेगास्थनीज ये भी सही है। चचनामा अली अहमद ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए अद्वैतवाद यह शंकराचार्य से संबंधित है। विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुज से। द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद जो है यह किससे संबंधित है, माधवाचार्य, ये आपका सही है। और द्वैतवाद ये निम्बकाचार्य से संबंधित है। किससे, निम्बकाचार्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1576 में। 1576 में अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत जो किया था वह 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564 में, जजिया कर 1564 में। ठीक है, और 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 26 नंबर, कह रहा है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, यानी कि भूमंडलीय गर्मी ये प्रभावित होते हैं, और समताप मंडल में ओजोन परत का अपक्षय ये भी प्रभावित होते हैं। ऑक्सीजन का निषेचन प्रभाव इसमें नहीं होता है, यानी कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है इसका कि यह जीव जो है रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, यह जीव जो है रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस संगठन की वेबसाइट का .com, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है किसको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉमर्शियल को, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है। तो ये देखिए यूएनडीपी का स्थापना जो हुआ था 22 नवंबर 1965 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है, और यह कुत्ते के काटने से, सियार के काटने से, बिल्ली के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? यह काली मिर्च, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिर्च। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, कह रहा है कि संगमरमर निम्न में से किसका उदाहरण है? संगमरमर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 33, पारादीप का विकास किन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया जा गया है? पारादीप का विकास किन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा कोलकाता विशाखापट्टनम का। ठीक है, इसका भार जो है कम करने के लिए पारादीप का जो है निर्माण किया गया उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किसका भार कम करने के लिए? कोलकाता बंदरगाह और विशाखा बंदरगाह के भार को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? यह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 35, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों का उद्गम स्थान तथा क्षेत्र से संबंधित सूचियों को सुमेलित करें। सूची 1 में है उद्गम और दूसरा है नदी। देखिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से क्या निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी यह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये आपका क्या है? सही है। वेरीनाग से जो है, वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, ये भी आपका सही है। दूसरा है महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है और यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। छोटा नागपुर पठार यह जो आपका झारखंड में है और यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का जो है 4 आपका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, तो आप देखेंगे मराठी जो है यह आपका यूरोपीय परिवार की भाषा है, यूरोपीय परिवार भाषा है, जबकि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये आपका द्रविड़ परिवार का भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, पुदुचेरी का क्षेत्र किन किन राज्यों में विभाजित है? देखिए, पुदुचेरी का जो है क्षेत्र 3 राज्यों में विभाजित है। कहाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु है, केरल है और आंध्र प्रदेश। अब देखिए, तमिलनाडु में इसका 2 क्षेत्र पड़ता है, एक कराईकल और एक पुदुचेरी। ये दोनों जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। केरल के क्षेत्र में जो है माहे पड़ता है। क्या पड़ता है? माहे केरल के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में यनम पड़ता है। ठीक है, ये तीनों 4 गो है इसका पार्ट, यानी पुदुचेरी का, और यह 2 पार्ट जो है कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या है? कराईकल और पुदुचेरी, और केरल में एक माहे और आंध्र प्रदेश में एक यनम। ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका देखेंगे कि पहला है गरजात की पहाड़ी, उड़ीसा में है, सही है। मंडप की पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है मंडप की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। सेबराई की पहाड़ी यह आपका तमिलनाडु में है, सेबराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 39, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी थारू जनजाति पाई जाती है, चंपारण जिला में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, यानी नेपाल के जो तराई वाला क्षेत्र है ना, वहां पे जो है थारू जनजाति का निवास है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, ओंकलेश्वर नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर भी नर्मदा नदी पर है, जबकि बाण सागर बांध जो है यह आपका नर्मदा नदी पर नहीं, सोन नदी पर है। कहाँ पे है? सोन नदी पर है, वान सागर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 41, कह रहा है कि बारबाडोस देश की राजधानी निम्न में से कौन है? बारबाडोस देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? यह ब्रिज टाउन है। कौन है? ब्रिज टाउन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि पराम्बिकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
पराम्बिकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह केरल में है। कहाँ पे? केरल में। और पेरियार नेशनल पार्क यह केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। और अन्नामुडी शोला यह राष्ट्रीय उद्यान भी जो है केरल में है। एक है पंपादुम शोला, ये भी आपका केरल में ही पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में माइक्रो तथा मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रेगनर फ्रिच ने। ठीक है, रेगनर फ्रिच ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कि द इनसाइडर पीबी नरसिम्हा राव सही है। द ग्रेट ट्रेजेडी ये जो है मौत से तुंग से संबंधित नहीं है। यह है जुल्फिकार अली भुट्टो से संबंधित है। इसलिए यही कथन क्या है? गलत है। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दादा कॉमरेड यशपाल से संबंधित है। मदर टेरेसा नवीन चावला से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 46, कह रहा है कि ओलंपिक खेल में शुभंकर की परंपरा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 46 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 1968। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह कराईकुडी में है। कहाँ पे है? कराईकुडी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह चीन का है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह चीन का है। किसका है? चीन का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। रूस का जो गुप्तचर है यह इसका नाम है KGB या GRU। ठीक है, GRU। और यूके का है स्पेशल ब्रांच या फिर ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये गुप्तचर है कहाँ का? यूके का। भारत का गुप्तचर का नाम CBI, IB और राव, ये तीनों है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 49, मजलिस निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? मजलिस निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? यह मालदीव का है। किसका नाम है? मालदीव का। अब मालदीव का भी है और ईरान का भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। अब देखिए इजराइल का क्या है? तो इजराइल का जो संसद का नाम है वह नेसेट है। क्या नाम है? नेसेट है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 50, निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी भारत की नहीं है? तो देखिए UPI जो है यह यूके का है। ठीक है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल इसका किसका है? यह यूके का है, भारत का नहीं है। ठीक है, बाकी जो है PTI, UNI, यूनिवरात ये सब जो है भारत का एजेंसी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ग्रीन हाइड्रोजन। ऑप्शन सी, ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 52, कह रहा है कि वर्ष 2019-20 के सापेक्ष भारत में ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के निर्यातों में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो यह 51% वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ICGS वज्र कब और किसे सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 54, कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की बैठक 2.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात मार्च 2021 में कहाँ संपन्न हुई? यह हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 55
5, ठीक है, 54 के बाद 55। 55 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र के रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जैव विविध संपन्न पारिस्थितिक प्रणाली की संरक्षित व सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा? दलदल को भी रखा जाता है, कच्छ को, पीठभूमि, तटीय खाड़ी और मैंग्रोव वन, पांचों को रखा जाता है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4, 5 आपका देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए रामसर कन्वेंशन जो हुआ था यह 1971 में ईरान में हुआ था। कहाँ पे? ईरान में। और रामसर विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैच द रेन जागरूकता अभियान से निम्न में से कौन सा निकाय नहीं जुड़ा है? तो आप देखेंगे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन इससे मंत्रालय इससे नहीं जुड़ा है, जबकि कैच द रेन जागरूकता से राष्ट्रीय जल मिशन जुड़ा हुआ है, नेहरू युवा केंद्र जुड़ा हुआ है और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय भी इससे जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 57, निम्नांकित में से किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप थी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को होता है, ठीक है, 4 जनवरी को सबसे नजदीक होता है और 3 या 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो है अगर ऑप्शन में 4 जनवरी रहे तो 4 जनवरी मारना है, नहीं तो आपका नजदीकी ऑप्शन 2 जनवरी सही था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 58, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका कौन सा? देखिए कलारी पयट्टल यह केरल का खेल है, इसको शामिल किया गया, ठीक है। और देखिए गतका ये जो है पंजाब का खेल है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। थांगटा यह मणिपुर का है, इसको भी शामिल किया गया। देखिए योगासन और मलखंब ये दोनों उत्तर भारत का है और इन दोनों को भी शामिल किया गया। और यह यूथ गेम 2021 जो हुआ था यह हरियाणा में हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा में। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 59 नंबर प्रश्न करा है 59 है करा कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस का दर्जा दिया गया? तो ये बांग्लादेश को दिया गया। बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस का दर्जा दिया गया और यह कहाँ पे हुआ है? यह गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका 60 करा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे नाटो जो है इसका महासचिव कौन है? जेंस स्टोलहेनबर्ग, ये सही है। इंटरपोल का जो महासचिव है यह है किम जोंग यंग, ये भी सही है। और यूनेस्को का जो है आंद्रे अजोले है। क्या है? आंद्रे अजोले है, यानी कि यह आपका क्या है? गलत है और यही आपका सही है। विश्व बैंक का डेविड मालपास है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 61 करें कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव निम्न में से कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका राइट आंसर होगा PS रामा देवी। BS रामा देवी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। करें कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रामा देवी, जबकि स्नेहलता श्रीवास्तव जो है लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वह है BS रामा देवी। BS रामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कह रहा है कि वह काल जिसमें सांसद किसी पूर्व सूचना के मंत्री से प्रश्न पूछ सकते थे उसे क्या कहते हैं? उसे शून्यकाल कहते हैं और शून्यकाल जो है 30 मिनट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 63 कह रहा है कि प्रकलन समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रकलन समिति का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1950 में। और प्रकलन समिति में जो है 30 सदस्य लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं। एक और होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, 7 जो है राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 64 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वकील की
कोटे से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहले व्यक्ति बना है। देखिए, वकील के कोटे से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह थे कौन? एस.एम. सीकरी थे, एस.एम. सीकरी थे, ठीक है। और हीरालाल जे कन्या जो है यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और देखिए, अगर पूछे कि वकील के कोटे से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले महिला कौन बनी, तो यह है इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है, यह सही है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र द्वारा अप्रैल 1946 में की गई थी, यह भी कथन सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि न्यायिक पूर्णावलोकन प्रचलित है कहाँ कहाँ पे? देखिए, न्यायिक पूर्णावलोकन जो है यह भारत और अमेरिका में सिर्फ है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन जो होता है वह अनुच्छेद 137 के तहत होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 67। संघ तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय संविधान के भाग 12 में। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन। और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 68 करें कि इनमें से जो है किस सदन को विघटन तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है? विघटन तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका देखिए, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है और विधानसभा का जो है विघटन किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 2 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा की संरचना की बात जो है वह अनुच्छेद 81 में कहा गया है और राज्यसभा की संरचना का बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है। और विधान परिषद इसका जो है उन्मूलन जो है यह किस अनुच्छेद के तहत? इसमें जो है अनुच्छेद 169 के तहत इसको समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को, ठीक है। नेक्स्ट है, जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम गणपूर्ति सदस्य का होना आवश्यक है 50%, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 71 कह रहा है कि संसद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 99 में, अनुच्छेद 99 में। और अनुच्छेद 100 में क्या है? निर्णायक मत, ठीक है, निर्णायक मत जो है देने का अधिकार अनुच्छेद 100 में है। नेक्स्ट है कि आयोग और गठन। देखिए, राष्ट्रीय न्याय अकादमी का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था आपका 1995 में, ठीक है। मानवाधिकार आयोग का 1993 में, अंतर्राज्यीय परिषद का 1990 में, केंद्रीय सूचना आयुक्त 2005 में, इसका राइट आंसर होगा 4312 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 73 का कि निम्न में से किसके संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम चलाया गया? गिद्ध के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा राजस्थान में। भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह राजस्थान में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इनमें से बिहू कथानक पर आधारित कला कौन सी है? इनमें से बिहू कथानक पर आधारित कला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मंजूषा कला, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 76 सर्वाधिक क्षेत्र पर सोयाबीन की खेती करने
वाला राज्य जो है वह कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि असत्य कथन, असत्य मिलान की पहचान करें, यानी कौन सा असत्य है उसको पहचान करना है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या है ऑप्शन। पहला यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जेनेवा, बिल्कुल सही है। दूसरा अफ्रीकी अफ्रीकी आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आर्थिक आयोग जो है यह आपका अदिस अबाब, अदिस अबाब कहाँ पे? अदिस अबाब, यह काहिरा में नहीं अदिस अबाब में है। यह कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग का विकास संगठन पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 78। कह रहा है कि वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र एक नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर अशोक चक्र, तीसरे नंबर पर महावीर चक्र और चौथे नंबर पर कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो है वह चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर वीर चक्र और छठे पे आता है शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र। नेक्स्ट चलते हैं आपका राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन डी 1961 में। नेक्स्ट है मुकुर्थी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में है। देखिए ऑफलाइन में हम मैथ का डिस्कशन करवा चुके हैं, तो आप लोग जो इसका राइट आंसर लगा लेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन में इसका हम डिटेल डिस्कशन किए हुए हैं, तो आप लोग सिर्फ आंसर मिला लेंगे। ठीक है, 82 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 500। नेक्स्ट है आपका 83 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9.3/13, 9.3/13। नेक्स्ट है 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/4। देखिए 85 का तो ध्यान से रखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 194 है सर। ठीक है, 94 आपका राइट आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 94 आपका, देखते हैं किस ऑप्शन में है 94 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए 86 को जो है अपने एक से, यदि जो है अपने 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा तो अपने कितनी बार जो है 2 लिखा, तो 2 जो है टोटल 20 बार लिखता है। ठीक है, 20 बार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 है, कहता है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 88 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 89। करेक्ट, निम्न में से किस अम्ल को उपयोग में किस अम्ल को उपयोग एक्वारेजिया औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग जो है एक्वारेजिया औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है? ये क्या जाता है HCl का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? यह फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ट्रांसफार्मर की खोज किया था? तो यह माइकल फेराडे ने। किसने किया था? माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 92। कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप का मतलब है कि आपका सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप पे, और जिसका मान होता है 0 डिग्री केल्विन या फिर 273 पॉइंट माइनस 273 पॉइंट है ना, 273 पॉइंट कितना है 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 93। कह रहा है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करता है? यह नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट 95 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? कह रहा है कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है
कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान जुड़वा बच्चा कब पैदा होता है? समान जुड़वा बच्चा कब पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि जब एक निषेचित अंडाणु को दो कोरक खंडों में विभाजन हो जाता है और दोनों पृथक हो तो क्या होता है? जुड़वा बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 97 करेक्ट कि मानव ग्रहणी में जो है पहुंचने वाला अग्नाशयी रस का एक संघटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जंपिंग जीव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बराबर मैक्लिकटोंग ने, ठीक है, बराबर मैक्लिकटोंग ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ल्यूकेमिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 100 कह रहा है कि निम्न में से किस समूह के जो है जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका राइट आंसर होगा डायटम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए आज जो आपका 8 सेट कंप्लीट पूरा हम डिस्कस करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 9 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।